नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे बाजार के बारे में एंड स्पेशली आईटी स्टॉक्स में। जो गिरावट का सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। आज भी लगभग 65 पॉइंट्स नेगेटिव है निफ्टी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब रिकवरी आनी चाहिए। ये खरीदारी करने के लेवल है और डाउ जोन्स में भी 6 दिन की करेक्शन के बाद आज एक अच्छा सेशन रह सकता है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स तो अभी भी नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं एंड नेगेटिव ही कहीं ना कहीं वो वहां से संकेत दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आज अच्छा रहना चाहिए। इनफैक्ट आज नहीं तो कल तो डेफिनेटली एक अच्छा सेशन रहना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग, एक बाउंस बैक तो डेफिनेटली आना ही चाहिए। यहाँ पे कोई भी खरीदारी या बाइंग या फिर मार्केट में तेजी नहीं है, ये बाउंस बैक प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं एक बार की, एक शॉर्ट कवरिंग एक बाउंस बैक की। उसी के चलते आप सभी के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से पिटे हैं, मार्केट की करेक्शन में भी अब पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो है आईटी स्टॉक्स। आप सभी पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होंगे कि बाजार गिर रहा है बट ये स्टॉक पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब आज भी अगर आप देखें टीसीएस या फिर इन्फोसिस, तो इन स्टॉक्स में अच्छा मूव ही देखने को मिल रहा है आप सभी को। टीसीएस की बात करूं तो लगभग 3035 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग की पहली वीडियो में ही मैंने आपको 3 स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, जिनमें से एक टीसीएस था। 3050 तक के मेरे टारगेट्स थे, जहां पे अभी ऑलरेडी 3035 पे तो आ चुका है, 3040 का हाई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अभी भी आप, मुझे लगता है, बने रहे, आपको आज अच्छे लेवल्स दिखा सकता है, 3050 तक आ सकता है। 3010 के आसपास हमने रिकमेंड करा था, तो ऑलमोस्ट 1% की तेजी हो जाएगी। अभी आपको क्या करना चाहिए, क्यों आ रही है इन स्टॉक्स में तेजी, और यहां से क्या ये स्टॉक्स अब अच्छा मूव करेंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पिट गए हैं। पिटाई के पीछे का रीजन है अमेरिका, और जो तेजी के पीछे का रीजन है वो है शॉर्ट कवरिंग। यहां पे कोई फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है। ये इतने ज्यादा पिट चुके हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स इतने गिरावट में अब शायद किसी को बेचने का मन ही नहीं कर रहा। और वैसे भी ये तो इतने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं कि इनमें पार्टिसिपेशन भी नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स का। देखिए, डर में, बाजार की गिरावट में मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स ही बेचते हैं, क्योंकि वही पैसा बनाना नहीं चाहते बाजार में। वो चाहते हैं बनाना, लेकिन बना नहीं पाते, क्योंकि वो फियर में हमेशा बेच देते हैं, ग्रीड में खरीदते हैं, और ये सबसे नेगेटिव चीज होती है उनके अंदर। उन्हें क्या है, उन्हें आज खरीद के आज ही पैसा बन जाए ना, वो अच्छा लगता है। बेशक आज लेके 1 महीने बाद 10% बन रहा हो और आज खरीद के आज ही बेचना है, उसमें उन्हें थोड़ा सा ही क्यों ना बने, वो उसमें खुश हैं। लेकिन वो बड़ा पैसा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो भूल जाते हैं हमारी ब्रोकरेज इतनी लग गई, हमारे चार्जेस इतने लग जाएंगे, हमारे मतलब इतनी सिक्योरिटी, तो वो सब कुछ उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें केवल आज खरीद के आज बेचना है। जितनी जल्दी शॉर्ट टर्म में पैसा बने उतना अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म वाली खेल खेलते ही नहीं है। अब आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टीसीएस, इन्फोसिस के बारे में, इन 2 स्टॉक्स में, कि कहां आपका ज्यादा बड़ा पैसा बन सकता है। तो दोस्तों आपको सिंपल से बताऊं तो दोनों ही स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है, दोनों ही लार्ज कैप है, दोनों ही ब्लू चिप है। और कहां बड़ा पैसा बनेगा इसका आपको एक लाइन में आंसर दूं तो ये दोनों ही स्टॉक आपका पैसा बनाएंगे। लेकिन ज्यादा की बात करें कि ज्यादा कहां बनेगा, तो यहां से ज्यादा तो देखिए इन्फोसिस में बनेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा सेफ्टी ढूंढ रहे हैं तो टीसीएस में जाइए। यहां से 50% पैसा आपका टीसीएस में ही बनेगा। कितना? 50%। 3000 का भाव है, 4500 रुपए के भाव पर स्टॉक डेफिनेटली जाएगा। दोस्तों क्यों जाएगा ये मैं आपको अगर बताऊं तो आपको ये समझना चाहिए कि 4500 रुपीज पे कंपनी ने बायबैक करा है, और अभी तक प्रीवियस जितने भी बायबैक्स हैं सबके ऊपर स्टॉक निकलता है। बेशक कभी 3 महीने लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, कभी साल लगती है, लेकिन निकलता है। रीसेंट बायबैक के बाद ही आईटी स्टॉक्स में गिरावट स्टार्ट हुई है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि गिर गया है। बट ये स्टॉक आगे पीछे होकर 1 साल 2 साल में आपको 4500 का लेवल पार करता हुआ दिखेगा। अगर 2 साल में भी करता है तो भी आपके 25% पर ईयर के रिटर्न हो गए, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा सौदा नहीं है। अब बात करें इन्फोसिस की, तो 1400 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ये भी 50%, 2100 रुपए तक डेफिनेटली आपको जल्दी ही रीच करता हुआ दिखेगा 1-1.5 साल के अंदर। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वॉलेटाइल ज्यादा होता है, ये हाई बीटा ज्यादा है, तो इन्फोसिस मूव ज्यादा बड़ी दे सकता है। गिरावट में भी कुछ ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है इस स्टॉक की तरफ से। 13 अक्टूबर को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जहां रिजल्ट्स में हो सकता है आगे के लिए गाइडेंस में कटौती हो, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव प्राइस दिन है इन स्टॉक्स में, तो ज्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से दोनों टॉप पिक है मेरी पूरे आईटी में, लार्ज कैप में, चाहे आपके पास एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या टीसीएस, तो जो है उसके साथ बने रहे। लेकिन अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी टॉप पिक रहेगी टीसीएस एंड इन्फोसिस। जो भी आप लेते हैं डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्राइस के अकॉर्डिंग, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, सब कुछ फेवर में है। यहां से कितना और गिर सकते हैं
इसके लिए मुझे लगता है 5-7% की गिरावट मैक्सिमम है। रिजल्ट्स खराब भी आते हैं ना तो भी इससे ज़्यादा गिरावट मैं नहीं देखा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड स्टॉक्स हैं। अब अगर आप सोचो कि ये स्टॉक खत्म हो जाए तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। आपको पता है काफ़ी हेल्दी पाइपलाइन है, डील विनिंग है, तो मतलब कोई दिक्कत है नहीं। बस ये मार्केट की करेक्शन में और अमेरिका में जो रिसेशन की चिंताएं हैं उसकी वजह से गिर रहे हैं। बाकी ये बहुत तंगड़े स्टॉक हैं। अगर आपने पैसा बनाना है तो अब यहाँ निवेश करने का समय बहुत अच्छा है। तो ये मेरी पूरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।